आज सुंदर उत्तरदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा, थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम, चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। आप जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में अगर विश्वास रखकर कथा श्रवण कर रहे हो तो ये निश्चित है कि शिव विश्वास के रूप में आपका कार्य करेंगे ही। ये निश्चित है। शिव के मंदिर, शिवालय में पहले तो एक बात अच्छे से जान लो कि शंकर का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिव के मंदिर का बार बार अगर गुणगान आए तो आपको समझ लेना है कि वो मंदिर नहीं है, वो शिवालय है। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में जो भगवान बैठते हैं वो साल भर में एक बार डोल ग्यारस पे या
कोई उत्सव होता है उसमें मंदिर से बाहर निकलते हैं। और शिवालय का मतलब यह होता है कि शंकर के उस मंदिर में, शिवालय में जहां पर शिवलिंग है वहां पर शंकर भगवान अगर बैठे हुए हैं, शिवालय बना हुआ है, शिवलिंग रखा हुआ है, तो वहां शिव और पार्वती प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय उस शिवालय से निकलकर भ्रमण पर चले जाते हैं। शिवालय और मंदिर में अंतर ही है। मंदिर और शिवालय में एक अंतर और भारी है। मंदिर का मतलब होता है मन के अंतर्गत परमात्मा की मूर्ति को स्थापित कर लेना। मन के अंतर्गत परमात्मा की मूर्त को स्थापित कर लेना, यह मंदिर है। और शिवालय का मतलब होता है कि शिव का दर्शन कर कर, उसका स्पर्श कर कर उसमें ही लय हो जाना, उसमें ही मिल जाना, वो शिवालय है कि हम शंकर में लय हो गए, हम शंकर में समाहित हो गए। अब हमारे भीतर ना काम बचा, ना लोभ बचा, ना अहंकार बचा, ना वासना बची, ना तृष्णा बचा, ना कुछ हमारे भीतर है। हम तो शिव के हैं और शिव हमारा है। पर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों में जो मूल है वो है मन रूपी इंद्रिय। सागर वाले जरा सावधानी से सुनिएगा कथा के स्मरण को, कि मन रूपी इंद्रिय अगर एक बार परमात्मा तक पहुंच गई तो बाकी की ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये फिर भटकती नहीं है, फिर ये सीधे परमात्मा की ओर। एक भागवत जी में एक भजन आता है उद्धव जी महाराज का। महाराज उसमें एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, महाराज थोड़े दिन बाद फिर रो लिए। तो ये मस्तता नहीं है। एक संत का जो स्वभाव होता है, एक साधु का जो स्वभाव होता है, एक गुरु का, एक तपस्वी का, एक मुनि का जो स्वभाव होता है, वो प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक समय में वो हमेशा खुश ही नजर आता है। उसमें उसको प्रसन्नता नजर आती है, उसके पास में उसको सुख, बस वो उसका एक सुख है कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो कम ना दिया है, मुझे जो सुख मिला है वो कम ना मिला है, मुझे जो आनंद मिला है वो कम ना मिला है, जो मिला वो बहुता में मिला है। एक राजा का बगीचा, और राजा के बगीचे में बहुत सारे फल लगे। रोज राजा आता था तो माली उनको फल टोकनी में भरकर दे देता था। आज राजा नहीं आया तो माली ने सोचा कि फल लेकर मैं ही चले जाता। माली ने टोकनी में जो अच्छे फल थे, जो माली को अच्छे लग रहे थे, उसने वो भर लिए और भरकर ले जाकर राजा के चरणों में रख दिया। महाराज आज ये बगीचे के फल। राजा माली से फल की टोकनी लेकर साइड में रख लिया, नृत्य देखता रहा और उस फल में से उठा उठाकर माली को फल मारता रहा।
थोड़ी देर बाद राजा माली से पूछा, आप जा रहे हो? हाँ। कुछ बोलोगे नहीं? माली ने कहा, मुझे बोलना तो केवल मेरे भोलेनाथ जी से है कि उन्होंने मेरी बुद्धि अच्छी रखी और आज जो मैं फल लेकर आया उस फल में मैं अंगूर लेकर आया, नारियल लेकर नहीं आया। ये शिव ने मेरे ऊपर कृपा करी, ये मेरे भोलेनाथ ने मेरे ऊपर कृपा करी कि फल में मैं अंगूर लाया और आप मुझे अंगूर उठा उठा कर मारते रहे। अगर मैं नारियल लेकर आ जाता, श्रीफल लेकर आ जाता और आप मुझे वो फेंक कर मारते तो शायद मेरा सिर ही फट जाता, इतने नारियल अगर मुझ पर पड़ते। जीवन में अगर दुख आ रहा है, जीवन में अगर दुख आ रहा है और वो दुख धीरे धीरे कर कर अगर कट रहा है, वो दुख धीरे धीरे कर कर समाप्त हो रहा है, तो आप परमात्मा को धन्यवाद देना चालू करना कि तेरी कृपा से यह हुआ है जो मेरा दुख धीरे धीरे कट रहा है और मालूम नहीं पड़ रहा। प्रतिदिन भगवान से कहते रहा करो कि भगवान मुझे दुख देना तो एक साथ मत देना, मुझे कष्ट देना तो एक साथ मत देना। जैसे मेरी माँ रोटी बनाती है तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेती है, अगर मुट्ठी भरकर नमक डालेगी, ढेर सारा नमक डालेगी तो वो रोटी खारी हो जाएगी, ना उसे गाय खाएगी ना उसे स्वान खाएगा, वो रोटी कोई नहीं खाएगा, फिर वो रोटी पड़ी रहेगी। उसी तरह भगवान से कहना, भोलेनाथ अगर मेरी किस्मत में, क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा, मानव का शरीर तो भोगना तो पड़ेगा, जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो उसका भोग भोगना तो पड़ता ही है। माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कश्यप बाबा ने वरुण देवता की गाय को ले जाकर अपने कक्ष में बांध लिया था, यज्ञशाला में बांध लिया था और गाय के बछड़े रोते रहे तो वरुण देव ने कश्यप बाबा को भी श्राप दे दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर, जैसे मेरे गाय के बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं, तुम पृथ्वी पर जाओगे और वसुदेव बनोगे और तुमको तुम्हारी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तो ये तो कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना। आए हो तो भोगना तो पड़ेगा, पर परमात्मा से कहते जाओ, परमात्मा से बोलते जाओ कि हे परमात्मा इतनी कृपा करना, जैसे आटे में नमक डाला जाता है और रोटी में स्वाद आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में दुख तो बहुत आएंगे, क्योंकि हमने पूर्व में क्या करा हमको क्या मालूम, हम क्या क्या कर्म कर कर आए ये हमें ज्ञात थोड़ी ना। इसलिए परमात्मा एक काम करना, अगर दुख देना तो एक साथ मत देना, तकलीफ देना तो एक साथ मत देना, कष्ट देना तो एक साथ मत देना, आटे में नमक के बराबर थोड़ा थोड़ा दुख डाल डाल कर देते जाना, तो हम उसको झेलते जाएंगे, हम उसे झेल कर समाप्त करते जाएंगे। और तू अगर एक साथ दे देगा तो हमसे झेला नहीं जाएगा। एक साथ मत देगा। महाराज तेरी कृपा होगी तो हम उस दुख को झेल लेंगे। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पावन 1, 2, 3 और 4 पंडाल में बैठकर आप लोग जो कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि दुख को अगर परमात्मा देता है तो दुख झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा ही देता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक कैंसर के मरीज को देखना, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब हो गया और उसका डायलिसिस चल रहा हो, उसको देखना। उसका पूरा शरीर, आधे से ज्यादा कैंसर मरीज का शरीर पूरा गल गया होता है, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते रहते हैं, और वो फिर भी श्वास लेता रहता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी कैंसर के मरीज को देखो, फिर भी श्वास ले रहा है।
जिसकी लीवर किडनी गड़बड़ हो गई हो, डायलिसिस चल रहा हो, शरीर बेकार हो गया, पानी भी पिएगा तो नाप कर पिएगा, भोजन भी करेगा तो तोल कर करेगा कि इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं। पानी भी पीना है तो इतना पीना है, इससे ज्यादा नहीं। इतना ही भोजन ग्रहण करना है, इतना ही पानी पीना है, ये फल नहीं खाना, ये चीज मत खाना, लौकी की सब्जी खाना बिना उसको बगरे हुए। बड़ी साधारण सी फिर भी श्वास चल रही है। परमात्मा उसको रोग, तकलीफ, दुख झेलने का बल मेरा बाबा ही दे सकता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। दुख झेलने का बल देगा तो मेरा बाबा देगा। किसी के घर में अगर बेटियों का जन्म हो जाता है, किसी के घर में एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, तीन बेटी हो गई, चार बेटी हो गई, तो माता पिता को दुख नहीं करना चाहिए कि इनको पढ़ाएगा कौन, इनका पालन कौन करेगा, इनका विद्यार्जन कौन कराएगा, इनका विवाह कौन कराएगा, इनको पढ़ाएगा कौन, इनको आगे कौन बढ़ाएगा, इनको निभाएगा कौन। अगर तुम्हारे घर में बेटियों का जन्म हुआ है तो एक बात का स्मरण हमेशा रखना कि परमात्मा जिसके घर में बेटी देता है तो उस बाप के भाग्य को भी खोल ही देता है। अगर बेटी का जन्म हुआ है तो पिता के भाग्य को खोलता है। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौमाता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर बेटी ने जन्म लिया है तो पिता, जब बेटी विवाह के लायक हो जाएगी, जब बेटी का विवाह, मंगल विवाह का समय आ जाएगा, जब बेटी के विवाह का समय आ जाएगा तो ये निश्चित है कि पिता के पास कहीं से भी धन आएगा और बेटी का विवाह सोचा नहीं होगा, उससे दुगना होगा और अच्छा होगा। ये शिव की कृपा होती है। रोते तो हमें, बेटी ने जन्म ले लिया, बेटी ने जन्म ले लिया, क्या होगा और क्या। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, जन्म देने वाला अगर वो परमपिता परमात्मा है तो तुम्हें निभाने वाला भी परमपिता परमात्मा ही होगा, कोई दूसरा नहीं। कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनको मायके से बड़ा, मेरे मायके वाले हमको नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं बुला रहा है, मेरे मायके से कोई फोन नहीं करता है, मेरे मायके से कोई मुझे लेने नहीं आता है, मेरे मायके में मेरे भैया भाभी हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में मेरे ताऊ चाचा हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में ऐसा हुआ उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे मायके में ये हुआ उसने मुझे बुलाया नहीं, मेरे मायके में वो हुआ उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे फोन आया नहीं। मेरी बेटियों से निवेदन है, जितनी तुम्हें मायके से आस रहती है कि मायके वाले तुम्हें पूछें, तुम्हें मायके वाले बुलाएं, तुम्हें मायके वाले हम बुलाते रहें, तो शंकर भगवान की कथा का स्मरण करना। माता सती के साथ भी यही हुआ था। तुम ये आशा लगा कर मत बैठना कि मायके वाले तुम्हें बुलाएं या तुम्हें पूछें। तुम्हें तो आशा देवाधिदेव महादेव से लगाना चाहिए कि शंकर मुझे बुलाए। दुनिया वालों से अगर आस लगाओगे तो आस टूटेगी, पर महादेव से आस लगाओगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगी और महादेव उसको निभाएगा जरूर, ये निश्चित है। आस अगर परमात्मा से लगाई जाए तो वो निभती है, आस अगर संसार से लगाई जाए तो वो टूटती है। जरा सा मौसम गड़बड़ होता है और मोबाइल काम करना बंद कर देता है। बोलो री जी सही है गलत है? अरे बोलो तो रे सही है। जरा सा मौसम गड़बड़ हुआ और नेटवर्क नहीं मिलता, फोन नहीं लगता, मौसम गड़बड़ हुआ और नेटवर्क मिलना बंद हो गया, फोन लगना बंद हो गया, आप बेचैन हो गए, फोन क्यों नहीं लग रहा, मैं इनको कब से लगा रही हूँ, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, मैं इतना फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। जरा सा नेटवर्क गड़बड़ हुआ और फोन
नहीं लगा, उसी तरह ये मन का नेटवर्क भी जब गड़बड़ हो जाता है, अहंकार में, अभिमान में, लोभ में, वासना में, तृष्णा में, जब इसका नेटवर्क मौसम गड़बड़ कर देता है, अहंकार इसका नेटवर्क गड़बड़ कर देता है, तो ये मन भी परमात्मा से बात नहीं कर पाता, फिर इसका भी मौसम गड़बड़ हो गया, फिर ये भी नहीं लगता। फोन सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर डायल करोगे तो सही जगह फोन लगेगा, बोलो सही है। और अगर नंबर गलत डायल कर दिया तो फिर सही जगह फोन नहीं लगेगा, रॉन्ग नंबर फोन लगेगा। घंटी बजेगी जरूर, फिर रॉन्ग नंबर पर लगेगा, घंटी दूसरी जगह बजेगी। अब घंटी बजाना थी तुमको बेरू को, और वो लब बज गई जगदम्बा का। नंबर सही डायल करोगे तो घंटी भी सही जगह बजेगी। उसी तरह मंदिर में जाकर, कथा में जाकर इस मन के नंबर को परमात्मा के नंबर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब नंबर सही डायल करोगे तो ये निश्चित है घंटी भी मेरे देवाधिदेव महादेव की वहीं बजेगी कि मुझे बुलाया है। नहीं तो तुम लोटा लेके पानी का घर से गई तो थी, शिव जी के मंदिर पहुंची भी थी, और शंकर जी के मंदिर में पहुंचने के बाद तुमने लोटा भर के पानी भी चढ़ाया, पर महाराज घंटी लगी नहीं है, पहुंची नहीं है। पशुपति व्रत भी करे, हमने ये भी उपाय करा, हमने वो भी उपाय करा, हमने ये भी करा, वो भी करा, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो समझ लेना कि घंटी सही जगह नहीं जा रही है और रॉन्ग नंबर डायल करा जा रहा है, कहीं नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, अहंकार या विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं हो रहा होगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ओ भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भगवान इस मन के नंबर को परमात्मा के सही नंबर से हमें जोड़ना है। सही नंबर से जोड़ना। आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल चलाते हो तो आंख बंद कर लेते हो? अरे बोलो तो जम के। मोबाइल चला रहे हो और आंख बंद करके बैठे हो तो मोबाइल चलाओगे तुम? इससे तो बंद करके पटक दोगे, कौन चलाएगा? रख दो। मोबाइल चलाते समय दृष्टि भी, जम के बोलो जरा, मोबाइल पर होना चाहिए।
एक एक शब्द जो तुम टाइप कर रहे हो ना, मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हो, एक एक शब्द पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि क्या लिख रहे हो। काका जी कैसे हो? लिखते लिखते एक मात्रा भी, एक शब्द भी गड़बड़ हो गया, लिख रहे थे क्या कर रहे हो, और एक शब्द भी गड़बड़ हो गया तो लिखा जाए कहां मर रहे हो, शब्द का गड़बड़ हो जाएगा। जरा विचार करना, मोबाइल पर चैटिंग करते समय, लिखते समय, देखते समय तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति उस मोबाइल पर टिकी हुई है। फिर मम्मी आवाज लगा रही है, ले चाय पी ले, आ रहा हूं 2 मिनट बस, आ ही रहा हूं। जब तक तुम्हारा मैसेज पूरा नहीं हो जाता तुम वहां से उठ के जाते ही नहीं। चैटिंग पूरी होना चाहिए। जब मोबाइल चलाते समय तुम दूसरे की नहीं सुनते, तो शिवजी पे जल चढ़ाते समय इन संसार वालों की क्यों सुनते हो? उसकी भक्ति में जब रमो तो ये मन, ये चित्त और ये दृष्टि उसमें होना चाहिए। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज कोरियर द्वारा 2 पत्र आए हैं, पता नहीं, हम पहले भी बोलते हैं कि तुम लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है राम जी। ये पत्र कोई कम पढ़ रहे हैं जो तुम लोग वहां से लिख लिख के भेज दिए, ये कम पढ़ रहे हैं, वो लिफाफे भेज दिए। अच्छा, और ये लिफाफे आ जाए और नहीं पढ़ो ना और सामने रखे रहे तो भी फिर वो कहने में आ जाता है कि हमने पत्र भेजा था और गुरुजी को दिग भी किया तो भी लिफाफा नहीं खोला, इसलिए उसको खोल के पढ़ना पड़ता। तो अभी कथा चालू होने से पहले उसको यही पढ़ रहे थे कि भेजने वाले ने भेजा। सुनीता राजेश गुप्ता 103 राधानगर इंदौर से ये कोरियर आया है। सुनीता राजेश गुप्ता 103 राधानगर इंदौर। अच्छा, इनको एड्रेस पूरा मिल गया। श्रीमान पंडित प्रदीप मिश्रा, महाशिव पुराण कथा स्थल, पटकुई हरिहर रेस्टोरेंट के पास, सागर मध्य प्रदेश। क्यों केसरवानी जी तुम बताने गए थे क्या? है? बता। सुनीता राजेश जी गुप्ता, आप अगर कथा सुन रहे हैं तो आपका पत्र प्राप्त हुआ है। मेरी छोटी बेटी अमेरिका से एमएस कर रही है।